फ्रेंड्स, मैं सिर्फ कंचन शर्मा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। आज मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो हैं हमारे वो BA LLB और BA वाले बच्चे जो हैं स्पेशली उनके लिए हैं। बाकी जो भी इच्छुक हो वो सब देख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे इसमें 5 यूनिट्स हैं। ठीक है, उसके ये क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और कौन कौन से जो हैं हमारे एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। ओके, देखिए सबसे पहला है डिफाइन पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल्सो गिव इट्स एम्स एंड स्कोप। ठीक है, उनके स्कोप बताना, उसका क्षेत्र बताना है। पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस सबको पता है, राजनीतिक विज्ञान को हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। ठीक है, देखिए जब भी हम कुछ सब्जेक्ट पढ़ते हैं जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, कुछ भी हो गया ऐसा। ठीक है, देखिए उसमें क्या होता है, सबसे पहले ना मेन जो क्वेश्चंस होता है, मैं यही देखती हूँ कि बच्चे जो मेन जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसी का ही क्वेश्चन जो पढ़ना भूल जाते हैं या फिर उसको स्किप कर देते हैं, वो पढ़ते ही नहीं है वो। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस ही है तो हमें जो सबसे पहले जो क्वेश्चन देखना है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन सा है कि डिफाइन पॉलिटिकल साइंस। अगर हमें सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ नॉलेज नहीं होगी तो हम उसको आगे से क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं, है ना। चलिए हमारा ये क्वेश्चन है डिफाइन पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल्सो गिव इट्स एम्स एंड स्कोप। देखिए कुछ बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे थे कि आप इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दीजिए। देखिए अगर मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी तो फिर बहुत टाइम निकल जाएगा और ये मैं आपको क्वेश्चन बैंक भी आपसे पूरा का पूरा शेयर नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो देखिए जो उनके आंसर्स हैं ऑब्वियसली वो तो आपको अपने मॉडल पेपर या जो भी आप जिससे भी आप तैयारी कर रहे हैं उससे मिल ही जाएंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है सिर्फ क्वेश्चंस कौन कौन से आने हैं। ठीक है, देखिए मान लो हमारा मॉडल है, ठीक है, बच्चे सोचते हैं उसको देख कर ये तो इतना बड़ा है, इसे कौन पढ़ेगा, ये वो है ना। ठीक है, तो आप कम से कम ये क्वेश्चंस तो कर लीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इससे आपको 80 से 90% मार्क्स तो आपके इससे ही आ जाएंगे। ठीक है, अगर 80 भी नहीं आ पाए तो 70% मार्क्स के क्वेश्चंस तो आपको यही दे देंगे। ठीक है, तो 70% दिलाने के लिए मैं तो तैयार हूँ, आप बस लेने के लिए तैयार रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल्सो गिव इट्स एम एंड स्कोप। ठीक है, देखिए जब हमने पॉलिटिकल साइंस कर लिया तो हम हिस्टोरिकल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी लिख ही सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार, ये देखिए जो मैंने स्टार मार्क किए हुए हैं क्वेश्चन को, ये हमारे एग्जाम में बहुत बार देखे गए हैं। ठीक है, एक एक साल छोड़ के, 2-2 साल छोड़ के ये दोबारा से रिपीटेशन होता रहता है इनका, इसलिए मैंने इन पे मार्क कर रखा है। ठीक है, एनुमरेट द रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर सोशल साइंस एंड स्पेशली लॉ। ठीक है, एनुमरेट करना है रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर सोशल साइंस एंड स्पेशली लॉ। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन है हमारा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट द रेस्ट, एक्सप्लेन एंड डिस्कस। डेमोक्रेसी सब समझते हैं, डेमोक्रेसी होता है प्रजातंत्र। ठीक है, राजतंत्र जो है प्रजातंत्र उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, देखिए डेमोक्रेसी वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये डेमोक्रेसी वाला जो क्वेश्चन लास्ट में मैंने आपसे शेयर किया है, ये देखिए 15 नंबर पे भी डिफाइन डेमोक्रेसी एंड डिस्कस इट्स काइंड्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी हमें पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए जब हम क्या होता है हम शॉर्ट नोट में भी कोई क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, जैसे डेमोक्रेसी समझ लीजिए वो तैयार किया है, अब हमने उसको याद भी कर लिया है, उसके पॉइंट्स समझ भी लिए हैं और उसके कीवर्ड्स को भी याद कर लिया है, तो हम ऑब्वियसली उनके बारे में लिख सकते हैं, उनके मेरिट क्या है, उसके डीमेरिट्स क्या है ना। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक शॉर्ट नोट की तरह ही चाहे याद कर लें लेकिन इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हमारे यूनिट 2 में आते हैं। यूनिट 2 में आ जाइए। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज लिबरलिज्म, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स एंड ऐड अ शॉर्ट क्रिटिसिज्म। ठीक है, लिबरलिज्म बताना है। देखिए लिबरल होना सब समझते हैं, उदार होना। ठीक है, लिबरलिज्म क्या है, क्या है लिबरलिज्म बताइए। उदारवाद वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशाली
विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। ठीक है, उदारवाद की उत्पत्ति का 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से देखा जा सकता है, और जो जॉन लॉक है को उदारवाद का जनक माना जाता है। ठीक है, जॉन लॉक जो है इनके उदारवाद के पिता माने जाते हैं, जनक। ठीक है, ये है लिबरलिज्म। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिफाइन लिबरलिज्म ही आया है, हालांकि मैंने सेकंड को टिक किया हुआ है। ठीक है, देखिए इससे भी देखिए ये एक क्वेश्चन आपने तैयार किया, आपके देखिए 3 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली तैयार हो गए। समझ रहे हैं आप ये चीज? आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा कि मैं आपसे कहना क्या चाह रही हूँ, है ना? तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, लिबरलिज्म क्या है, इसके बेसिक फीचर्स कर लीजिए। देखिए एक ये है डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव फ्रीडम एंड नेगेटिव फ्रीडम। ठीक है, इसके डिस्टिंग्विश बताने हैं। ठीक है, इसमें अंतर बताना है पॉजिटिव फ्रीडम में क्या है एंड नेगेटिव फ्रीडम में क्या है। ये क्वेश्चन भी मॉडल पेपर से ही है। ठीक है, मैं कल पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों का मॉडल पेपर एक बार देख चुकी हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे इसमें कवर हो रहे हैं। तो मैंने देखा है कि टोटली सभी क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। बाकी जो नहीं भी हो रहे हैं एक दो, वो आप गूगल कर सकते हैं। देखिए अगर मार्क्स गेन करने हैं तो थोड़े से हाथ पैर तो आप लोगों को भी मानने ही पड़ेंगे। ओके, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स में आते हैं हमारे। देखिए शॉर्ट नोट्स जो है वैसे तो ये आपको सारे ही तैयार करने हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है टोटलिटेरिज्म, ये जो है ये बहुत बार पूछा गया है। टोटलिटेरिज्म, ठीक है, ये जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये शॉर्ट नोट जो है हमारा ये बहुत बार पूछा गया है। इसको बोलते हैं सर्वसत्तावादी। ठीक है, सर्वसत्तावाद। ठीक है, आप लोग ये तैयार कर लीजिएगा। ये भी आपको अपने क्वेश्चन उसमें से मिल ही जाएगा, बुक से या फिर मॉडल पेपर से। ठीक है, हम यूनिट 3 में आते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म? ठीक है, सोशलिज्म में डिफरेंस बताना है एंड कम्युनिज्म में डिफरेंस बताना है। ठीक है, देखिए जब आप डिफरेंस देखेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सोशलिज्म को पढ़ेंगे और कम्युनिज्म को पढ़ेंगे। तो इस तरीके से देख रहे हैं आपके आपके 2 क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक तैयारी हो गए। अगर देखिए अब शॉर्ट नोट पे भी सोशलिज्म आ जाएगा तो आप लिख सकते हैं, और शॉर्ट नोट पे कम्युनिज्म आ जाएगा तो भी आप लिख सकते हैं। समझ में आ रहे हैं आपको ये बात? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे ये पूछा गया है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशलिज्म। देखिए जब आपने सोशलिज्म के बारे में पढ़ा है तो आप उसके कैरेक्टरिस्टिक भी लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि आप इसको पढ़ लीजिए, चाहे शॉर्ट नोट से ही पढ़ लीजिए, थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी आपको। कीवर्ड्स आप अपने तैयार रखिएगा। देखिए जो एग्जामिनर होता है ना, उसको कीवर्ड्स ही चाहिए होते हैं, क्योंकि सबको पता है बुक की लैंग्वेज डिटो कोई एग्जाम में जाके नहीं लिख सकता। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स ही होते हैं जो हमें अच्छे से अपने माइंड में सेट करने हैं। ठीक है, एक ही डॉक्ट्राइन है हमारा, सिद्धांत है ऑफ गिल्ड सोशलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में देखा गया है। ठीक है, क्रिटिकल एग्जामिन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ गिल्ड सोशलिज्म। ठीक है, चलिए यूनिट 4 में आते हैं। हाँ जी, देखिए सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लीजिए आप, मैं आपको शुरू से एक बार दिखा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी साथ साथ ले लीजिए जिन बच्चों ने नहीं लिया है। बाकी जो स्मार्ट बच्चे हैं आई नो वो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए आगे, चलिए इसका भी ले लीजिए। डन, चलिए इसका भी ले लीजिए। हाँ जी, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बाकी आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी कोई भी क्वेरी आप मुझे भेज सकते हैं। देखिए मैंने आपको अभी बताया, मैंने आपको ये सिर्फ क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं।
इनका आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड नहीं कराए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हैं और आंसर प्रोवाइड कराना पॉसिबल नहीं है। फिर भी लेकिन आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है अगर, तो आप मुझे हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगी, ठीक है। देखिए, ये जो हम इधर उधर से क्वेश्चन ढूंढते हैं, ये सिर्फ आपके लिए ही ढूंढते हैं, इसलिए आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उसका जो सॉल्यूशन है वो भी प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। चलिए यूनिट 4 में आते हैं। हाँ जी, चलिए, एक्सप्लेन मार्क्स थ्योरी ऑफ द स्टेट एंड एड अ शॉर्ट क्रिटिसिज्म। देखिए, मार्क्स थ्योरी आपको दिख रहा है, 2 बार मार्क्स थ्योरी पूछा गया है, ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। देखिए, मार्क्स थ्योरी सबको पता है, पॉलिटिकल साइंस में मार्क्स जो है उन्होंने एक थ्योरी दी है। मार्क्स थ्योरीज में क्या है हमारा कि जैसे जैसे समाज का उत्पादन प्रणाली में चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, परिवर्तन आते रहते हैं, वैसे वैसे समाज का जो स्वरूप है वो भी बदलता रहता है, ठीक है। ये हमारी मार्क्स थ्योरी है, जैसे जैसे समाज की उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होते रहते हैं, वैसे वैसे ही समाज का स्वरूप भी बदलता रहता है। क्लियर? चलिए, बाकी शॉर्ट नोट में देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सरप्लस वैल्यू। देखिए, शॉर्ट नोट तो आपको सारे ही तैयार करने हैं, और कम्युनिस्ट सिस्टम, ठीक है, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री और प्रिंसिपल ऑफ क्लास स्ट्रगल, ये हमारे 4 शॉर्ट नोट हैं यूनिट 4 में, ये आप सारे प्रिपेयर कर लीजिएगा। वैसे तो प्रिंसिपल ऑफ सरप्लस वैल्यू जो है वो कहीं बार पूछा गया है, ठीक है, फिर भी लेकिन आप ये सारे ही शॉर्ट नोट एक बार देख लीजिएगा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको सिर्फ कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, क्योंकि एग्जामिनर को बेसिकली कीवर्ड्स ही चाहिए होते हैं, ठीक है। चलिए, यूनिट 4 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यूनिट 5 में आते हैं। यूनिट 5 में हमारा क्वेश्चन है, राइट एसे ऑन द थ्योरीज ऑफ प्लेटोज जस्टिस। प्लेटो जस्टिस, देखिए, प्लेटो की थ्योरी क्या है। प्लेटो न्याय को मनुष्य आत्मा का एक अनिवार्य गुण मानता है तथा मनुष्य और राज्य में साम्य दिखाने के लिए यह प्रतिपादित करता है कि राज्य व्यक्ति का ही व्रत रूप है, अतः राज्य के गुण है और व्यक्ति के गुण समान है, ठीक है। प्लस जो थ्योरी है प्लेटो की, उसमें वो बोलता है कि राज्य के गुण और व्यक्ति के गुण समान है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन है, राइट एसे ऑन गोखलेज नेशनल मूवमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये देखिए, आपको खुद भी दिख रहा होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। चलिए चलिए, आज के लिए इतना ही। मैंने आपको 5 यूनिट्स बता दी है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे, ठीक है। और आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।